जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं की, उस इंसान ने आज तक कुछ नया करने का ट्राई ही नहीं किया। ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उम शहर में एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वो एक एबनॉर्मल बच्चों के रूप में जन्मे थे। उनके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया। आज 60 साल हो गए आइंस्टाइन हमें छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी साइंस उनकी थीसिस के बिना कमज़ोर है। तो यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जान न सकता है कि आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो उन्हें इस मुकाम पर ले आया कि आज उन्हें दुनिया भर में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट नाम से जाना जाता है। क्या उनके ब्रेन में कोई सुपर नेचुरल पार्ट थी? तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दरअसल जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तब उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल की उम्र में तब बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते। मगर एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ खाने पर बैठे थे तब अचानक ही आइंस्टाइन ने कहा, सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे को इस तरह एकदम साफ बोलता सुन के पेरेंट्स हैरान हो गए और खुश भी हो गए। लेकिन बाद में उनसे जब पूछा गया कि अब तक तुम क्यों नहीं कुछ बोलते थे, तो आइंस्टाइन ने अजीब से जवाब दिया कि अब तक तो सब कुछ ठीक सही था। आइंस्टाइन के जीवन से जुड़े अजीबोगरीब किस्से यही नहीं रुके, बल्कि उनके बड़े होने पर भी उनकी कई ऐसी आदतें थी जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट्स और फ़ोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार इनके एक सहकर्मी ने उनसे फ़ोन नंबर मांगा तो आइंस्टाइन उनके पास रखेली फ़ोन डायरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। ये देखकर सहकर्मी ने चकित होकर बोला, आप अपना खुद का फ़ोन नंबर क्यों याद नहीं? तो आइंस्टाइन ने उनको कहा कि किसी ऐसी चीज़ को मैं भला क्यों याद रखूँ जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टाइन कभी भी जूतों के अंदर मोजा नहीं पहनते थे क्योंकि उनके टांगों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि बचपन में हमेशा टांगों की उंगलियां की वजह से मोजे में छेद हो जाते थे, इसलिए उन्होंने मोजा पहनना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि अपने जूतों के फीते भी दूसरे से बंधवाते थे क्योंकि उन्हें जूतों के फीते बांधना नहीं आता था। दोस्तों, आइंस्टाइन हमेशा कहते थे, मेरे अंदर कोई खास चीज़ नहीं है, पर मैं तो केवल ऐसा इंसान हूँ जिसमें क्यूरियोसिटी फूट फूट के भरी हुई है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टाइन हमेशा इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वो बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर थे। इसलिए बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ़ बच्चों में होती थी। कुछ लोगों ने तो उन्हें शारीरिक रूप से विकलांग कहना भी शुरू कर दिया था। खास करके आइंस्टाइन के टीचर उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो साइंस और मैथ के अलावा सभी सब्जेक्ट में फेल होता था और आइंस्टाइन को किताबी ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी। हालांकि उसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की कई ऐसे थीसिस पेश की जिन्हें बिना साइंस भी कमज़ोर है। 18 अप्रैल 1955 आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई। उसके बाद पैथोलॉजी डॉक्टर